हेलो एवरीबॉडी। सो डियर स्टूडेंट, जो कल की क्लासेस थी, कल की क्लासेस में बताया था कि शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से वर्ग संख्या, आवर्त संख्या और ब्लॉक कैसे पता करते हैं। सो गाइज, और जो कल की क्लासेस चल रही थी वो थी क्वांटम नंबर पर। जो कल की क्लासेस समाप्त हुई थी वो कहाँ पर समाप्त हुई थी? क्वांटम नंबर पर समाप्त हुई थी। सो गाइज, देखते हैं क्वांटम नंबर के बारे में। किसके बारे में? क्वांटम नंबर के बारे में। जो क्वांटम नंबर होते हैं उनमें निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है? कल क्या बताया था? उपकक्षा निकालनी पड़ती है, कक्षा निकालनी पड़ती है, कक्षक निकालनी पड़ती है और दिशा निकालनी पड़ती है। क्या क्या निकालना पड़ता है? कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और दिशा। तो गाइस, किसके बारे में बताएंगे? क्वांटम संख्या के बारे में। क्वांटम नंबर। जैसे एक लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए तत्व लिया 24 क्रोमियम। क्या लिया? 24 क्रोमियम जैसे लिया Cr। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। देखते हैं कितने बचे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 है कितने? 24। यानी कि 20 यहाँ तक हो गए, बचे कितने? 4 बचे हैं। और जो कि डी में 4 भरे नहीं जाते। कितने नहीं भरे जाते? 4 नहीं भरे जाते और 9 नहीं भरे जाते। कितने नहीं इलेक्ट्रॉन भरे जाते? 4 और 9। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो एस है, अगर ये एक त्यागता, जैसे यहाँ पर 4 है, कितने हैं? 4, तो 4 भरे नहीं जाएंगे। अगर ये इसे देता है, किसे देता है? एस को देता है, तो क्या हो जाएगा? तो इसके पास हो जाएंगे 3। और जो कि ये ग्रहण नहीं कर सकता 3, क्योंकि इसके हाईएस्ट जो है ग्रहण करने की जो क्षमता है इलेक्ट्रॉनों की, वो कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो ये 2 से अधिक ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा? ये इसे 1 दे देगा। किसे? डी को। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अब अगर पूछ दिया जाए जो क्रोमियम है, क्या है? जो क्रोमियम है उसका 23वें इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? 23वां इलेक्ट्रॉन। कौन सा? 23वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? कक्षा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कक्षा। फिर क्या लिखते हैं? उपकक्षा। फिर क्या लिखते हैं? कक्षक। इसके बाद दिशा। क्या लिखा? कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और दिशा लिखे। अब पूछा कौन सा गया इलेक्ट्रॉन? 23वां इलेक्ट्रॉन। कौन सा पूछा गया है? 23वां इलेक्ट्रॉन। तो 23वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम के मान निकालने हैं चारों, वो क्या है? 23वां इलेक्ट्रॉन पहले देखेंगे है कहाँ पर। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 और इसके बाद 20 21 22 23 24 सब किस में है? 3d5 में है। किस में है? 3d5 में। यानी कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 और 19 के बाद जो इलेक्ट्रॉन है कौन? 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां। ये किस में है? ये है 3d5 में। तो हमें पूछा कौन सा गया है? 23वां इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछा गया है? 23वां। तो हमें कौन सी
उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3d5 की उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या है, कौन सा ले लिया, 3d5। तो 3d5 में मैंने कल बताया था जो कक्षा का जो मान निकालते हैं उसमें जो मुख्य क्वांटम संख्या ये जो है आगे वाली जो 3 लगे हैं ये क्या हो जाएगी, कक्षा यानी कोष हो जाएगी। कौन सी होगी, 3। इसके बाद जो उपकक्षा यानी कि उपकोष है, इसे उपकोष भी कहते हैं, बताया था अगली वीडियो में। तो क्या होगा, उपकक्षा में क्या हो जाएगा, उपकक्षा में देखेंगे कि किस में जा रहा है, किस में जा रहा है, डी में जा रहा है। किस में जा रहा है, डी में। तो यहाँ लिख देंगे डी। इसके बाद जो कक्षक है, डी में कक्षकें कितनी बनती हैं, 5 बनती हैं। कितनी बनती हैं, 5 बनती है। 5 कक्षक बना लो, 1 2 3 4 और 1 5। कितनी कक्षक हो गई, 5। डी में बनती है 5 कक्षक, बताया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब डी के लिए 5 कक्षकें बना दी। इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी में, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा हो गए कक्षक, 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब इसके बाद इसमें पूछा कौन सा गया है, 23वां इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कितने हो गए थे, 19 हो गए थे। फिर इसके बाद जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 20वां। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 20वां है। ये कौन सा है, 21वां है। ये कौन सा है, 22वां है। और ये कौन सा है, 23वां। कौन सा है, 23वां। और ये कौन सा है, 24वां है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूछा 23वां इलेक्ट्रॉन, तो 23वां इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो जो 23वां इलेक्ट्रॉन है वो किधर है, ऊपर के लिए। किधर है, ऊपर के लिए। तो ऊपर के लिए अगर है तो क्या हो जाएगा, अगर ऊपर के लिए मुंह है तो क्या हो जाएगा, प्लस के हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस के हाफ होगा। अगर नीचे के लिए होता तो हो जाता माइनस के हाफ। ऐसे ही अगला देखते हैं। अगर पूछ दिया जाए जो 12वां इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्रोमियम ही ले ले, क्या ले ले, क्रोमियम। तो इसी का पूछ दिया जाए कौन सा इलेक्ट्रॉन, 12वां इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, 12वां। तो अगर इसका 12वां इलेक्ट्रॉन पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कक्षा कौन सी हो जाएगी, 12वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 2 2 4 6 10 और 2 12। किस में जा रहा है, 3s2 में जा रहा है। किस में जा रहा है, 3s2 में। जब 3s2 में जा रहा है तो इसमें जो कक्षा है वो कौन सी है, 3 है। यानी कि 3s2 में जा रहा है। किस में जा रहा है, 3s2 में। तो जो कक्षा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके बाद जो उपकक्षा है, तो जो उपकक्षा है, उपकक्षा कौन सी हो जाएगी, किस में जा रहा है, एस में जा रहा है, तो एस हो जाएगी। इसके बाद कक्षक, एस में कक्षक कितनी बनती है, 1 बनती है। क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जोड़े के रूप में जो जाएगा वो उसमें 1 कक्षक बनेगी, तभी तो जोड़े में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। एस में कितने हैं, 2। तो एक ऊपर पहला और दूसरा नीचे। इसके बाद क्या पूछा जाएगा, दिशा पूछी जाएगी। इलेक्ट्रॉन कौन सा पूछा गया है, 12वां इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, 12वां इलेक्ट्रॉन। तो जो 12वां इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो 12वां इलेक्ट्रॉन है, काउंटिंग करो, 2 2 4 6 10 और फिर 11 और फिर 12। मतलब 11वां इलेक्ट्रॉन है। पहला जो है वो 11वां इलेक्ट्रॉन है और जो नीचे वाला है वो 12वां इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 12वां इलेक्ट्रॉन है। तो पूछा 12वां गया है, मुंह नीचे के लिए 12वें इलेक्ट्रॉन का, तो क्या मान हो जाएगा, माइनस के हाफ। ये तो हो गई कक्षा, चाहे कोई भी XYZ कोई भी तत्व हो उसमें चाहे कोई सा इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, चाहे अंतिम इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, चाहे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, उसमें ऐसे ही निकालेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। उसी के हिसाब से ये चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकलेंगे। अब ये जो है क्वांटम संख्याएं हैं वो, इसका जो प्रोसेस है वो यहीं पर नहीं समाप्त हुआ, अब इसके आगे भी प्रोसेस बढ़ा। जो क्वांटम संख्याओं का जो सिलेबस है, जो प्रोसेस है, वो इसके आगे क्या हुआ कि जो उपकक्षा है, जो एस है, यानी कि जो उपकक्षा एस है,
इसके दिए गए कोड, क्या दिए गए, कोड दिए गए। कैसे कोड दिए गए देखते हैं। जैसे जो उपकक्षा है, उपकक्षा कौन है, एस है, पी है, डी है और एफ है। कौन सी उपकक्षाएं हैं, एस पी डी एफ। अब जो उपकक्षा है उनको आगे प्रोसेस दिया गया कि इनके जो हैं, जो एस और पी और डी और एफ है, इनकी जो उपकक्षा के जो मान है एस पी डी एफ, यहाँ एस पी डी एफ ना लिखकर क्या लिखा जाएगा, इनके कोड लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे, कोड। जैसे एस उपकक्षा, इन्हें किस रूप में भी दर्शा सकते हैं, उपकक्षा को, एस पी डी एफ को कोड के रूप में। किसके रूप में, कोड के रूप में। तो कोड के रूप में एस को क्या दर्शाएंगे, 0 दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे, 0। पी को क्या दर्शाएंगे, 1। डी को क्या दर्शाएंगे, 2। एफ को क्या दर्शाएंगे, 3। यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, एस पी डी एफ 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3। यदि उपकक्षा एस आती है तो वहां पर रखेंगे 0। क्या रखेंगे, 0। यदि उपकक्षा पी आती है तो वहां पर रखेंगे 1। यदि उपकक्षा डी आती है तो वहां पर रखेंगे 2। और यदि उपकक्षा एफ आती है तो वहां पर रखेंगे 3। क्या रखेंगे, 3। और जो प्रोसेस है उपकक्षा का, ये उपकक्षा तक ही नहीं रुका, वो कहां पर और पहुंच गया, वो प्रोसेस पहुंच गया कक्षक पर। कहां पहुंच गया, कक्षक पर। यानी कि जो हम लोग कक्षक में कक्षके बनाते हैं, वो कक्षकों की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं उनके भी कोड। क्या लिख सकते हैं, उनके भी कोड। वो क्या है, पहला तो ये क्लियर है कि यदि एस उपकक्षा उसका कोड 0 है तो वहां पर जो कक्षक होगा उसका मान भी हम, यदि एस बराबर 0 है, कितना, यदि एस बराबर 0 है तो कक्षक का मान भी 0 होगा। कितना होगा, कक्षक का मान भी 0 होगा। यदि s बराबर 0 है तो कक्षक बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। ये एक प्रोसेस होगा। इसके बाद जो आगे का कक्षक बनती है, जो उनके भी कोड दिए गए। क्या दिए गए, कोड दिए गए। जैसे s अगर 0 है तो कक्षक 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, कक्षक का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो s तो खत्म हो गया। अब जो p है, p में कितनी कक्षकें बनती हैं, 3 बनती हैं। कितनी बनती हैं, 3। कितनी बनती हैं, 3। तो 1 2 और 3। तो इसके लिए क्या दर्शाया गया, जो ये डिब्बे हैं, कौन, जो ये डिब्बे हैं, इनके कोड दर्शाए गए। तो कोड कैसे दर्शाए जाएंगे, जो डिब्बे कितने, 1 2 3। तो इन जो 3 डिब्बे हैं, यहाँ पर हम जाएंगे बीच वाले डिब्बे पर। कहाँ पर जाएंगे, बीच वाले डिब्बे पर। तो बीच वाला डिब्बा कौन है, ये है। कौन सा है, ये वाला है, बीच वाला डिब्बा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0। क्या करेंगे, 0। और इधर मान रखेंगे प्लस वाले और इधर मान रखेंगे माइनस वाले। तो 0 से ज़्यादा क्या है, +1 है, और 0 से कम क्या है, -1 है। तो ये कोड हो गए किसके, डिब्बे के। अब जैसे ये हो गया P वाले का, किसका हो गया, P वाले का, किसका हो गया, P का। अब इसके बाद D का देख लेते हैं। D में कितनी बनती हैं, 5 बनती हैं। कितनी बनती हैं, 5। जब 5 बनती हैं तो 1 2 3 4 5, 5 हो गई। अब फिर देखेंगे कि इसमें बीच का डिब्बा कौन है। बीच का डिब्बा कौन है, ये वाला है। कौन है, ये है। तो बीच वाले डिब्बे के ऊपर दर्शा देंगे 0। और फिर इधर वाले अधिक वाले मान और इधर वाले कम। तो 0 से बड़ा क्या है, +1 है। +1 से बड़ा क्या है, +2 है। और 0 से
इधर -1 -2, क्या हो जाएगा -1 -2। फिर इसके बाद ये हो गया डी ब्लॉक वाला, क्या हो गया डी ब्लॉक वाला, डी उपकोष वाला। इसके बाद एफ उपकक्षा वाला क्या हो जाएगा, एफ उपकक्षा में बनती हैं 7, कितनी बनती हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी हो गई 7। अब इसका बीच वाला डिब्बा कौन है, 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गए, 1 2 3 1 2 3, कौन होगी बीच में, ये वाली। तो जब ये वाली बीच में है तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, क्या रख लेंगे 0, और 0 से आगे +1 +2 +3, -1 -2 -3, ये हो गए कक्षक के मान। अब ये रखेंगे कैसे वो देखेंगे। अब जैसे लिया, उपकक्षक क्या है, उपकक्षक क्या है, S 0 कोड, P का 1, D का 2, F का 3, इधर बीच वाले का ले लेंगे 0, P में अगर 3 बनते तो बीच वाले का 0, इधर -1 इधर +1, इधर 0 +1 +2 -1 -2, P D का हो गया। F का क्या हो जाएगा 0 -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3। तो ये कोड तो अब दर्शा ही लोगे, जो डिब्बे हैं बॉक्स हैं इनके ऊपर जो कोड है वो दर्शा ही लेंगे। कैसे, बीच वाले को 0 मान लेंगे, इधर बढ़ा देंगे +1 +2 +3, जितने डिब्बे हैं इधर बढ़ा देंगे -1 -2 -3, जितने उधर बढ़ेंगे उतने ही इधर बढ़ेंगे, उधर प्लस लग जाएगा इधर माइनस लग जाएगा। तो ये हो गए कोड। अब देख लेते हैं थोड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के चारों क्वांटम संख्याओं के मान। अब जैसे है एल्यूमिनियम लिया, क्या लिया एल्यूमिनियम 13, इसका क्या हो जाएगा, किसका एल्यूमिनियम 13 का 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 और 3p1 13, कितने हो गए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 हो गया। अब इसमें पूछ दिया जाए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, चारों क्वांटम संख्याओं के मान। तो क्या हो जाएगा, कक्षा क्या हो जाएगी, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 2 2 4 6 10 2 12 और आखिरी में क्या जा रहा है 3p1 में जा रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा 3p1 में। तो क्या हो जाएगा, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p1 में जा रहा है तो कक्षा क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। उपकक्षा किस में है p में है, किस में है p में। अब मैंने बताया था p के लिए कोड क्या हो जाएगा, s के लिए 0 p के लिए 1, p के लिए 1, तो ये हो गया कोड p के लिए 1। इसके बाद कक्षक, कक्षक यहाँ कितनी बनेगी p में 3, कितनी बनेगी p में 3, 1 2 3, इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, कितना है 1 है। अब कोड दर्शाएंगे इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है, ये है। 12 के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन है 13वां इलेक्ट्रॉन है। अंतिम इलेक्ट्रॉन पूछा तो 13वां इलेक्ट्रॉन कौन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है, ये वाला रहा। और इसके जो कोड है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कोड है, जो पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन, कौन सा जो पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसी के ऊपर जो कोड होगा वो रखा जाएगा कक्षक में, कितना
1, क्या रखा जाएगा -1। और दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर के लिए तो प्लस के हाफ, क्या हो जाएगी प्लस के हाफ। अब जैसे और देख लेते हैं, अब जैसे इसमें लिया 11वां इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन 11वां, तो काउंटिंग करेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछा गया 11वां, कौन सा 11वां इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 2 2 4 6 10 और 11 और 12 किसमें है 3s2 में है, किसमें है 3s2 में। तो 3s2 के लिए कक्षा क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और उपकक्षा क्या हो जाएगी, उपकक्षा कौन है s है, कौन है s है। और जो कोड है s का वो कितना है 0 है, कितना है कोड s का जो कोड बताया वो कितना बताया 0, क्या बताया 0। और कक्षक मैंने बताई थी अभी, क्या बताई थी, जो उपकक्षा यदि s का मान 0 है, कितना है s का मान 0 है, तो कक्षक का मान भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो जैसे s में कक्षक कितनी बनती है 1 बनती है, कितनी बनती है 1 बनती है। तो 1 के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, कितने हैं 2 है। तो यहाँ पर एक ही है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से तो स्टार्ट होती है, तो ये क्या हो जाएगी कक्षक कितनी हो जाएगी 0। तभी बताया था, क्या बताया था, यदि s का मान 0 है तो कक्षक का मान भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दिशा क्या हो जाएगी, कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछा 11वां पूछा, कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछा 11वां। तो जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है 2 2 4 6 10 और पहले ही 11वां है, कौन सा है पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है ये 11वां और ये 12वां है, कौन सा है ये 11वां है और ये 12वां है। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर के लिए तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ। और यदि यही इलेक्ट्रॉन 12वां पूछा जाता, कौन सा पूछा जाता 12वां, तो सिर्फ दिशा बदल जाती, क्या हो जाती दिशा माइनस के हाफ हो जाती। तो ये यहां तक प्रोसेस आया। फिर इसके बाद एक और आगे प्रोसेस बना, क्या बना प्रोसेस, कि जो कक्षा है इसका नाम दिया गया मुख्य क्वांटम संख्या, क्या दिया गया मुख्य क्वांटम संख्या। इस कक्षा का मान क्या दिया गया मुख्य क्वांटम संख्या। कक्षा, जो कक्षा है इसका नाम क्या दिया गया मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद जो उपकक्षा है, उपकक्षा को दिया गया दिगंशी क्वांटम नंबर। दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसका इंग्लिश में जो नाम है वो होता है एंथीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद कक्षक का नाम दिया गया, कक्षक का नाम क्या दिया गया, जो कक्षक का नाम था वो दिया गया है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि चुंबकियों को कहते हैं मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर। इसके बाद जो आखिरी है वो क्या है, दिशा। दिशा को कहते हैं क्या, चक्रण। क्या कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या नाम दिया गया, कक्षा को दिया गया मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उपकक्षा को दिया गया क्वांटम दिगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एंटीमुथल क्वांटम नंबर। कक्षक को दिया गया चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिशा को दिया गया चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसके बाद इन्हें दर्शाया गया, क्या, जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किससे, स्मॉल एन से। फिर इसके बाद जो दिगंशी क्वांटम संख्या है इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, स्मॉल। इसके बाद जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। इसके बाद जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसे रिप्रेजेंट करने लगे किससे, एस से। किससे, एस से, स्मॉल एस से। तो इनके कक्षा, उपकक्षा और कक्षक और दिशा क्या करने लगे, एन एल एम एस से। किससे, एन एल एम एस से। तो ये हो गया आगे का प्रोसेस क्वांटम नंबर का। किसका, क्वांटम संख्या का जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, ये 4 हैं। क्या है, जो क्वांटम संख्या के जो टाइप्स हैं, पहला कक्षा यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा उपकक्षा दिगंशी क्वांटम संख्या और तीसरा कक्षक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा प्रकार जो है वो क्या है, दिशा यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, जिन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एन एल एम एस से। तो इसके बाद अब आगे देख लेते हैं। अब जैसे पूछ लिया जाए कि चौथा इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उपकक्षा यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि स्मॉल एन। स्मॉल एन का मान कितना हो जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन किसमें है, इसमें। किसमें, इसमें। तो एन का मान कितना हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है, 2 है। अब यानी कि जो जैसे 2s2 है, कितना है, 2s2, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम इसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या यानी स्मॉल एन। और ये जो एस है, ये जो एस है इससे दर्शाते हैं कोड के रूप में क्या, एल दिगंशी क्वांटम संख्या। और जो ये इलेक्ट्रॉन लगे हैं इन्हें दर्शाते हैं चक्रण यानी कि एस। क्या दर्शाते हैं, चक्रण यानी कि एस। तो एन का मान क्या हो गया, 2 हो गया। एल का मान अब किस में गया, 2s2 यानी कि एस में गया। तो एस के लिए एल का मान कितना है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो एस में गया है तो एस के लिए कितना हो जाएगा, एल का मान 0 और एम बराबर कितना हो जाएगा, एम बराबर और एस बराबर चक्रण के लिए। तो चक्रण के लिए क्या हो जाएगा, पहले बनाएंगे क्या, कक्षक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कक्षक। एम के लिए कक्षक कितनी बनेगी, एस के लिए कक्षक कितनी बनेगी, 1 बनेगी। कितनी बनेगी, 1। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2। तो यहाँ पर एक ही कक्षक है तो 0 से स्टार्ट होता है, तो एम का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एस का मान कितना हो जाएगा, चक्र क्वांटम संख्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछा है, चौथा। कौन सा, चौथा इलेक्ट्रॉन। कौन सा, चौथा। तो यहाँ पर क्या है, 2 ये हो गए, 3 4, मतलब तीसरा ये है, चौथा ये है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नीचे के लिए है, तो नीचे के लिए -12। तो ये हो गया। एक और देख लेते हैं।
जैसे लिया सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 6 18, ज़्यादा हो गए। यहाँ पर कितने आएंगे? 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4। 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16, पूरे हो गए। इसके बाद इसमें पूछ दिया जाए 10वां इलेक्ट्रॉन, कौन सा पूछ दिया जाए? 10वां इलेक्ट्रॉन, कौन सा? 10वां। तो इसमें 10वां इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? 2 2 4 और 6 10, किसमें जा रहा है? 2 2 4 और 6 10, मतलब इसमें जा रहा है। 2 2 4, 5वां इसमें, 6वां इसमें, 7वां इसमें, 8वां इसमें, 9वां इसमें और 10वां इसमें। फिर इसके बाद 11वां इसमें, 12वां इसमें, फिर इसके बाद 13वां इसमें, 14वां इसमें, 15वां इसमें, 16वां इसमें। तो पूछा कौन सा गया? 10वां पूछा गया। तो कौन आ जाएगा? 2p6 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? 2p6। 2p6 के लिए स्मॉल n का मान कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। l का मान कितना हो जाएगा? दिगंशी क्वांटम संख्या p है, p के लिए जो मान है वो कितना हो जाएगा? p के लिए मान, s के लिए 0, p के लिए 1, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद m और s, m के लिए कक्षक बनेगी, कितनी बनेगी? p के लिए 3 बनेगी। कितनी बनेगी? 3। 3 के लिए 1 2 और 3 हो गई। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। अब पूछा कौन सा गया? 10वां पूछा गया है। 10वां का कहाँ है? सबसे आखिरी में। कहाँ पर है? सबसे आखिरी में। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया 5वां और ये हो गया 6वां। यानी कि इसे दर्शाएंगे कोड को 0 से, इसे -1 और इसे +1। और 10वां इलेक्ट्रॉन यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10वां कौन है? ये 6ठा वाला है 10वां इलेक्ट्रॉन। कौन सा है? 10वां है। और पूछा है 10वां इलेक्ट्रॉन, तो 10वां है नीचे, नीचे के लिए -½ हो जाएगा। और कहाँ पर है 6ठा वो 10वां इलेक्ट्रॉन? कहाँ पर है? 10वां इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इस कॉलम में है। किसमें है? इस बॉक्स में। और इस बॉक्स के ऊपर कौन सा मान है? +1 मान है। कौन सा मान है? +1। तो इतना समझ में आया m का मान। s का मान देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछा गया है? 10वां इलेक्ट्रॉन पूछा गया। तो 10वां इलेक्ट्रॉन कौन है? यहाँ देखो 2 2 4, फिर इसके बाद कौन आएगा? पहला इलेक्ट्रॉन 5वां आएगा, फिर 6वां आएगा, फिर 7वां आएगा, फिर 8वां आएगा, फिर 9वां आएगा, फिर 10वां। तो आखिरी में अंतिम जो नीचे के लिए है वही 10वां इलेक्ट्रॉन है। तो नीचे के लिए -½ होता है। और 10वां इलेक्ट्रॉन है ये वाला, कौन सा? +1 बॉक्स वाला है। तो m का मान क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? +1। जैसे पूछ दिया जाए 14वां इलेक्ट्रॉन, कौन सा पूछ दिया जाए? 14वां इलेक्ट्रॉन। कौन सा? 14वां। तो 2 2 4 2 2 4 6 10 2 12, फिर 13 14 किसमें है? 3p4 में है। किसमें है? 3p4 में। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। l बराबर कितना हो जाएगा? p के लिए क्या हो जाएगा मान? 1 हो जाएगा। फिर m बराबर और s बराबर, l का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। s का मान 0, p का मान 1, d का मान 2 और f का मान 3। तो क्या हो जाएगा? l का मान 0 हो जाएगा। अब इसमें कक्षक बना लो m में। कितनी कक्षक बनेगी? 3। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 1 4। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कौन सा पूछा गया है? 14वां पूछा गया। तो 14वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 2 2 4 6 10 2 12। पहले आएगा 13वां, फिर आएगा 14वां। मतलब ये हो गया 13वां और ये हो गया 14वां। कौन सा हो गया? 14वां। तो इसके जो बॉक्स के नाम दिए जाते हैं 0 -1 और +1, ये मान हो गए। अब 14वां इलेक्ट्रॉन पूछा गया। 14वां इलेक्ट्रॉन ऊपर के लिए, तो +½ हो जाएगा।
और जो इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा उसी के ऊपर जो बॉक्स का मान होगा वो कितना है, 0 है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो गाइस, आज की क्लासेस यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो आगे की क्लासेस होगी वो आपको कल मिलेगी। सो गाइस, जिसने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने लाइक ना किया वो लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।